नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर कानपुर से। दहेज हत्या में वांछित सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4000 दिन के बाद पुलिस ने रमईपुर से गिरफ्तारी की है। नाम बदलकर दूसरे गांव में रह रही थी आरोपी रानी देवी। 2012 में सचेंडी थाने में दर्ज हुआ था मामला। पति, ससुर, सास और देवर पर मामला दर्ज किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर से दहेज हत्या के मामले को लेकर फरार सास को अब अरेस्ट कर लिया गया है। 4000 दिन के बाद ये अरेस्टिंग हुई है। नाम बदल कर रह रही थी। 12 साल के बाद रमईपुर से अरेस्ट किया गया है। तो फरार चल रही थी ये सास, जिस पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है। बड़ा एक्शन पुलिस ने यहां पर लिया है और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी, छानबीन कर रही थी और इसी कड़ी में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। 12 साल के बाद अरेस्टिंग हुई है एक सास की जो फरार चल रही थी। 2012 में मामला दर्ज हुआ था और अब 2024 चल रहा है। 12 साल के बाद दहेज हत्या के मामले में फरार सास को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12 साल के बाद बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। हालांकि पुलिस लगातार पहले भी छानबीन में जुटी हुई थी, लेकिन 12 साल के बाद ये पता चला कि ये सास यहां पर नाम बदल कर रह रही थी, जिस पर पहले से मामला दर्ज हुआ था। 12 साल पुराना ये मामला है। 2012 में मामला दर्ज हुआ था और अब 2024 चल रहा है। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। कासगंज में नहर में नहाने के दौरान 5 युवकों के डूबने के मामले में अब तक 4 युवकों के शव को बरामद किया गया है। एक युवक की अब भी तलाश जारी है। मृतक युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, परेशान हो चुके हैं और मृतक युवकों के परिवार वालों को सांत्वना दी जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गुरुवार को नहाने के दौरान कासगंज के हजारा नहर में हादसा हुआ था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक शख्स ने पीछे से आकर दूसरे शख्स को दिन दहाड़े गोली मार दी और फरार हो गया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक शख्स रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तभी पीछे से पिस्टल लेकर एक लड़का उसके पास आता है और गोली मार देता है। इसके पहले कि आसपास के कुछ लोग समझ पाते, हमलावर वहां से भाग गया। उसके सिर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई है। बरेली की भजन गायिका अंजलि द्विवेदी पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप के मुताबिक कार सवार 8 से 10 बदमाशों ने पहले अंजलि की कार में टक्कर मारी, फिर ड्राइवर को जमकर पीटा। नेशनल हाईवे पर फतेहगंज पश्चिमी के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश फरार हो गए। चंडीगढ़ से भजन कार्यक्रम से लौटते वक्त यह हमला हुआ। अंजलि ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी घटना की और अंजलि ने लिखा है कि सनातन विरोधियों के ऐसा करने से मैं नहीं रुकने वाली। लखनऊ में तिलक समारोह में गोली लगने से एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तिलक समारोह में गाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी के बाद फायरिंग हुई। इसमें काकोरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास रावत समेत 3 को गोली मारी गई। काकोरी के मोनू रावत और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक वर्चस्व और चुनावी रंजिश को लेकर वारदात हुई। एक घायल की हालत गंभीर बताई गई है। आजमगढ़ में महाराजगंज पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। खुद को पुलिस के बीच घिरा हुआ देखकर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद किए हैं।
आपको बता दें कि एक लड़की ने 15 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उसकी चेन और लॉकेट छीन कर भाग गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया। बागपत से खबर, जहां बड़ौत में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक का नाम उमर है, जो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सुनहरी मस्जिद के पास का रहने वाला है। युवक पर 3-4 हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया है। गाजीपुर से कासगंज जेल के लिए अब्बास अंसारी सुबह 5 बजे रवाना हो गया है। कस्टडी पैरोल खत्म होने पर वापस कासगंज जेल भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की फातिहा के लिए 3 दिन की पैरोल दी थी। अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को उसके पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 दिनों के लिए पैरोल दी थी, जिसके बाद वो गाजीपुर जेल पहुंचा था और यहां पर मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज पैरोल खत्म होने के बाद गाजीपुर जेल से उसे कासगंज जेल भेज दिया गया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। यूपी के परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाया जाएगा अभियान। नए शैक्षिक सत्र में अभियान चलाकर कम से कम 10% छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। स्कूलों में संसाधनों के बढ़ने से पिछले 6 सालों से 40 लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। अभी कुल छात्रों की संख्या 1.92 करोड़ है। स्कूल चलो अभियान के लिए विशेष प्रचार करने के निर्देश दिए गए। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। आजमगढ़ में पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन और पूजन हो रहा है। आजमगढ़ जिले की महिला संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा पाठ और हवन करवाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के श्री श्याम मंदिर में मां दुर्गा शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष और बीजेपी नेता पूजा सिंह ने माता की चौकी का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर में भक्तों ने मां दुर्गा से न सिर्फ पीएम मोदी की सरकार बनने की मन्नत मांगी, बल्कि आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की ऐतिहासिक जीत की भी कामना की। महिला संगठनों की तरफ से ये पहल की गई। इस पूजा में मैंने हमारे भावी होने वाले देश के प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व भी पिछले 10 वर्षों से रहे हैं और वर्तमान भी हैं और भावी भी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हों। और हमारे क्षेत्र से चूंकि हमारी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हों, तो विकास आजमगढ़ का उसी में है। लखनऊ से बड़ी खबर, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे अधिक कॉशन मनी। एकेटीयू के कुल सचिव ने जारी किया कॉलेजों को निर्देश। डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थाएं अधिकतम 5,000 रुपए कॉशन मनी जमा करा सकेंगे। डिप्लोमा स्तर के संस्थान 3,000 रुपए कॉशन मनी जमा करा सकेंगे। पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को संस्थान से नो ड्यूज का प्रमाण पत्र देना होगा। कोर्स पूरा होने के 2 महीने के भीतर लौटानी होगी कॉशन मनी। सहारनपुर में देवबंद और कैराना में सीएम योगी की रैली में आज चुनावी फिजा ही बदल कर रख दी और रैली की वजह से चुनावी फिजा एक अलग अंदाज में नजर आई। उनके बयानों में फतवा, माफिया और दंगा जैसे शब्दों ने तय कर दिया है कि अब चुनावी मुद्दों की तासीर क्या रहने वाली है। अगर उनके चुनावी भाषण की बात करें तो उन्होंने करारा पलटवार भी किया है। देखिए, सहारनपुर के देवबंद में सीएम योगी ने जनसभा की, जहां उन्होंने विपक्ष और माफिया राज पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी के तेवर बता रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी उबाल भी जोरों पर है। सहारनपुर में देवबंद की धरती से सीएम योगी ने कहा, ये देश कानून से चलेगा, फतवे से नहीं। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था, या पश्चिम का
काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया। अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी, यह भी फतवे से तय होगा। सीएम योगी ने माफिया पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब प्रदेश में माफिया के लिए कोई जगह नहीं। माफिया आज जेल से जहन्नुम पहुंच रहा है। माफियाओं का राम नाम सत्य हो गया। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे। सीएम योगी ने कहा उनकी सरकार ने माफिया की अवैध संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई की। माफिया ने जो जमीन गरीबों से छीनी थी उसे वापस लिया और गरीबों के लिए घर बनाए। बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक। उस माफिया के द्वारा प्रयागराज में बड़ी संपत्ति अर्जित की गई, कब्जा करके हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के लोगों ने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब, जो मुझे करना है वही करना हो, गरीबों की आवाज बनेंगे जिससे। इससे पहले सीएम योगी ने सहारनपुर के कैराना में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने दंगा कराने वालों पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा अब दंगा करने वाले दंगा नहीं करते, दंगाइयों को उल्टा लटकाकर मिर्ची का छोका लगा देते। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। पहले चरण के प्रचार में जहां विपक्षी दलों के बड़े चेहरे अभी तक नदारद हैं, तो वहीं बीजेपी में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी लगातार एक दिन में कई लोकसभा सीट्स और जिलों में तूफानी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज सीएम योगी 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के बढ़ापुर में होगी। दूसरी जनसभा उत्तराखंड के हल्द्वानी में करेंगे, अजय भट्ट के समर्थन में वोट मांगेंगे। और तीसरी जनसभा सीएम योगी पीलीभीत में करेंगे। पीलीभीत के बहेड़ी में जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली को संबोधित भी करेंगे। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की रैली। मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड में भी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे और आज 3 रैलियां सीएम योगी की रहने वाली हैं। तो 3 रैलियां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुरादाबाद के जाति समीकरण के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी जाति कितना प्रभाव रखती है। मुस्लिम मतदाता 8,80,000 है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें।